अभी पिछली क्लास में हमने अनुनासिक व्यंजन संधि पढ़ी, यानी अब तक हम व्यंजन संधि के 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। सचुत व्यंजन संधि, सठुत व्यंजन संधि, जसत व्यंजन संधि और अनुनासिक व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक और महत्वपूर्ण प्रकार आज हम पढ़ेंगे और सबसे आसान भी है। व्यंजन संधि में सबसे आसान भी है। उस संधि का नाम है अनुस्वार व्यंजन संधि। अनुस्वार व्यंजन संधि। अनुस्वार व्यंजन संधि। अनुस्वार यानी मैं और ने, दो वर्णों का अनुस्वार। जैसे मैं और ने होता है, इन दो वर्णों का अनुस्वार होता है। मैं और ने का दो वर्णों का क्या होता है? अनुस्वार होता है। ठीक है। अनुस्वार का अर्थ होता है, यानी जो मैं आया है उस मैं को हम उसका अनुस्वार कर देंगे, यानी बिंदु लगा देंगे। केवल मैं के स्थान पे क्या लगा देंगे? बिंदु। बड़ी आसान संधि है। इसमें होता क्या है, यदि पूर्व पद के अंत में, एक बार ध्यान से सुन लो, बाद में लिख लेना। यदि पूर्व पद के अंत में मैं हो या न हो, न के साथ में भी होता है ना। यदि पूर्व पद के अंत में मैं या न हो और उसका मेल किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ में हो। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, उन 33 के 33 व्यंजन वर्णों में से किसी के साथ में भी उनका मेल हो जाता है, तो मैं अथवा न होता है, उसका अनुस्वार हो जाता है। मैं या न का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार क्या होता है? यानी ये जो मैं है इसको हम इस बिंदु में परिवर्तित कर देंगे, ये अनुस्वार होता है। ठीक है। लिखो, इसका नियम लिखो। यदि पूर्व पद के अंत में, लिखो नियम, यदि पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में यदि पूर्व पद के अंत में मैं अथवा ने, मैं अथवा ने हो, मैं अथवा ने हो, यदि पूर्व पद के अंत में मैं अथवा ने हो और उसका मेल किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ में, किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ में, किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ हो, तो मैं या ने का अनुस्वार हो जाता है। मैं या ने का अनुस्वार हो जाता है। मैं या ने का अनुस्वार हो जाता है। नियम लिखा? लिख लिया सबने? देखो, यदि पूर्व पद के अंत में, यानी जो पहला पद है उस पहले पद के अंत में मैं हो या फिर न हो, और उसका मेल यानी दूसरा पद है, उस दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी व्यंजन वर्ण हो जाए, आ जाए,
किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ में उनका मेल हो जाता है, यानी मैं का और न का, तो मैं और न दोनों के दोनों अनुस्वार में बदल जाते हैं। ठीक है। देखो इसके कुछ उदाहरण, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं अभी बताऊंगा। जैसे हरिम प्लस वंदे। देखो इधर पहला पद है, उसके अंत में क्या आया है? मैं। क्या आ गया? और उसका मेल किसके साथ में हो रहा है? वे के साथ में, यानी व्यंजन वर्ण है। अभी जब आपको वर्ण संयोजन करना बताया था, वर्ण संयोजन करना हमने सीखा था, उस समय आपको मैंने बताया था यदि व्यंजन वर्ण आता है और उस व्यंजन वर्ण के बाद में कोई स्वर वर्ण आ जाए तो उस स्वर वर्ण की मात्रा उस व्यंजन में मिल जाती है। बताया था कि नहीं? लेकिन व्यंजन वर्ण के बाद में व्यंजन वर्ण आ जाता है तो जो पहले वाला व्यंजन वर्ण है उसको आधा करके लिखेंगे या उसके नीचे हलंत लगाएंगे। ठीक है। तो यहां पर व्यंजन के साथ में व्यंजन आ रहा है, व्यंजन के साथ में क्या आ रहा है? व्यंजन। यदि इसके साथ में स्वर होता तो हम इसको मिला देते। व्यंजन के साथ में व्यंजन आएगा, और विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है मैं और न, इनके बाद में यदि कोई व्यंजन आता है तो मैं और न का हमें अनुस्वार करना पड़ेगा। अब करेंगे कैसे इसको? दोनों पदों को हम अलग अलग लिखेंगे। यहां पे हरिम था, मैं का क्या कर दिया हमने? अनुस्वार, ये बिंदु लगा दी, यानी इस मैं को यहां से उठा करके इसके ऊपर बिठा दिया। इस मैं को यहां से उठा करके जिस वर्ण के बाद में आ रहा है ना उस वर्ण पर ही उसको टिका देना है, नहीं वापस यहां पे लेके आ जाना है। ठीक है, हो गया। आगे वाला पद है उसको ऐसे कैसे लिख दो, लेकिन दोनों को मिलाना नहीं है, इसका ध्यान रखना है, दोनों को मिलाना नहीं है। आ रहा है ना समझ में? करना कुछ भी नहीं है। मैं और हलंत लगा है ना, व्यंजन वर्ण है, मैं जो आ गया, इस मैं को हमें यहाँ पे अनुस्वार कर देना है, यानी जो पहले वाला वर्ण है उसके ऊपर बिंदु लगा देनी है। ठीक है, और आगे जो भी लिखा है उसको एज इट लिख देंगे, लेकिन दोनों को मिलाना नहीं है। ओके, जैसे अहम, अहम चलती, अहम चलामी, अहम चलामी। पहले पद के अंत में क्या आया है? मैं। उसके बाद में च, कोई भी व्यंजन वर्ण हो सकता है, कोई भी व्यंजन वर्ण हो सकता है। यहां से क्या करेंगे? मैं का क्या कर देंगे? अनुस्वार। बोला वही जाएगा, अहम ही बोलेंगे, और आगे क्या लिखेंगे? चलामी। दोनों को अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, जैसे आ जाए तो हम गच्छ, तुम जाओ, तो हम का मैं जो है इसका अनुस्वार कर देंगे, और ये वे के ऊपर बिंदु लग गया तो हम गच्छ, सत्यम वद, सत्यम वद। समझ में आ रहा है ना? अब दोबारा से बताने की जरूरत थोड़ी है। मैं आ गया, मैं के बाद में वे आ गया, व्यंजन वर्ण मिला दो, सत्यम अलग अलग करके लिख दो, वद। ठीक है,
रामम चलती। क्या बन जाएगा? यहाँ पे मैं का क्या करेंगे? अनुस्वार। रामम और चलती, साथ साथ में उतारते जाओ। उतार लो, अब समझ में आ रहा है ना? वनम गच्छति। वनम गच्छति। वनम का वनम हो जाएगा, ने का अनुस्वार कर देंगे, गच्छति। उतार लो। सबसे आसान संधि है। अब तक जितनी भी संधि पढ़ी उनमें से सबसे आसान है। मैं या ने आ जाए उसका क्या कर देंगे? अनुस्वार कर देंगे बस। ठीक है।